हेलो दोस्तों, उनके सरवण क्लास में आप सबका स्वागत है। चूँकि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि मैंने बताया था कि जो आयोटा के जितने न्यूमेरिकल सीरीज जो पार्ट होते हैं, जैसे कि आयोटा का पावर न्यूमेरिकल सीरीज लॉन्गेस्ट टर्म होता है, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं एंड देन रिमाइंडर 1 आता है तो आयोटा लेते हैं, 2 आता है तो -1 लेते हैं, देन 3 आता है तो माइनस आयोटा लेते हैं, 0 आता है तो 1। तो मैंने चार्ट पे बता दिया था कि इस प्रकार रिमाइंडर इतना आता है तो इसका वैल्यू इतना होता है, राइट। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस वैल्यू दे देता है और एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इस ये इत्यादि का सिंबल देता है और पूछते हैं कि इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने काफ़ी बारीकी से बताया था, तो सो आई होप आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप समझ पाए होंगे, राइट। तो मैं बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे की क्लास जो भी है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, राइट। तो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की दोस्तों क्लास होगी वो होगी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट का इस यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, इस बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी लेंगे, राइट। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में काफ़ी डीपली देखेंगे कि जो स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट के आखिरकार कैसे होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे नहीं होता है। इसके बेस्ड जो एग्जाम ऑफ मोड ऑफ एग्जाम के तहत जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे कि जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहले हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ स्क्वायर रूट के बारे में। तो जो स्क्वायर रूट है बेसिकली मैंने बताया था कि जो जेड होता है उससे एक्स प्लस आयोटा वाई भी लेट करते हैं, ए प्लस आयोटा भी लेट करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक चीज़ जरूरी होता है कि एक रियल नंबर होना चाहिए और एक दोस्तों इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, जो कि दोनों इसमें क्या है, इसमें दोनों मौजूद है। तो इसलिए ये जेड को मैंने इस प्लस ए प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर इसे मैंने क्या किया, नोट डाउन कर लिया, प्रॉपर तरीके से मेंशन कर लिया। तो ये स्क्वायर रूट है, तो मैंने क्या किया कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बेस का मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। इस स्क्वायर रूट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 भागों में। डिस्ट्रीब्यूट करने पे मैंने इस प्रकार किया, मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2 प्लस आयोटा कॉमन लेके मैंने क्या किया, मॉड जेड माइनस ए अपॉन 2। इसलिए मैंने किया कि यदि जेड मेरा क्या है, ए प्लस आयोटा भी है, राइट। अगर मॉड जेड मेरा ए प्लस आयोटा बी प्लस ए क्या हो जाएगा मेरा 2, तो 2a प्लस आयोटा बी अपॉन 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या होगा, ये भी होगा आपका a प्लस आयोटा भी हो जाएगा, राइट। और इससे क्या होता है, माइनस ए हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो आयोटा भी 2 आयोटा भी हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 से 2 कैंसिल और अब क्या आ जाएगा, ए प्लस आयोटा भी जो हमारा ये आ जाएगा। तो मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया कि जो ए प्लस आयोटा भी मैंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि क्या है, रूट अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2 प्लस आयोटा इंटू रूट अपॉन मॉड जेड माइनस ए अपॉन 2, 2 भागों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसे प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी क्वेश्चंस होंगे इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। इसलिए मैंने आपको ये नोट डाउन करा लिया कि आप समझ लीजिएगा, कि आप याद कर लीजिएगा, जो कि आपके मोड ऑफ एग्जाम के तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत, राइट। तो मैं बात कर लेता हूँ कि जो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत आपके 2 जो 4-5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 3-5-2 कुछ ऐसे नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, ये पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ 5 कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ निगेटिव स्क्वायर रूट नंबर, राइट। कि ऐसे 5 एग्जाम्पल दीजिए जो क्या हो, निगेटिव नंबर हो, जो क्या हो उसका स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, मतलब उसका स्क्वायर रूट करने पे उसका क्या हो, जो वैल्यू है उसका निगेटिव नंबर, इसे 5 एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने क्या किया, इसे निगेटिव नंबर के तौर पे क्या किया, मैंने बताया था कि जो आयोटा स्क्वायर होता है इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करके बताया कि यदि मैं √3 आयोटा के पावर स्क्वायर ले लूँ, √3 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर लूँ, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इंटू आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जो क्या है, निगेटिव रियल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर के ये कहने का, ये मैंने स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट से हमें क्या मिला, निगेटिव नंबर मिला। फिर उसी प्रकार मैंने क्या किया, -3 का स्क्वायर किया, फिर इंटू आयोटा स्क्वायर किया, तो आयोटा का वैल्यू -1 होता है, तो मैंने क्या किया, ये भी -3 हमारा क्या है, निगेटिव नंबर है, राइट। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि ऐसे 5 एग्जाम्पल दीजिए जो क्या हो, एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हो, लेकिन उसका जो वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का आता है वो क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला मैंने यहाँ कर लिया, मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिया, -3, तो क्या लिख सकते हैं, -√3 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, √3 इंटू √-1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ √3 है, जो कि हमारा क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर है। उसी प्रकार मैंने √-1 ए के ले लिया, तो √a इंटू √-1 तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, राइट।
तो मैंने निगेटिव और नंबर और पॉजिटिव नंबर इसलिए दोस्तों लिया क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि आप 2014 के क्वेश्चन को देखिएगा तो उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसे 5 एग्जाम्पल दीजिए जिसका क्या हो वैल्यू स्क्वायर रूट का निगेटिव नंबर हो, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर हो। तो मैंने 2 दे दिया, तो आप अपने हिसाब से 5 दे दीजिएगा। 5 पूछे, 2 पूछे, 1 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, राइट। और पॉजिटिव नंबर इसी प्रकार पूछेगा कि 5 ऐसे एग्जाम्पल जिसका स्क्वायर रूट क्या हो पॉजिटिव नंबर। तो मैंने दोनों आपको ये बता दिया। शायद ही आपको इंस्टीट्यूट में बताया नहीं जा रहा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे NCERT क्वेश्चन पे आ जाएगा, लेकिन अब मैंने बारीकी से मैंने बताया था आपको कि मैंने 3-4 बुक ऐसे पढ़ाऊंगा मैथ कि अशोक चंद्र हो गया, आपका SV वर्मा हो गया, RD शर्मा, देन NCERT इंक्लूड करके मैंने बताऊंगा, राइट। तो जी आपका ये है वो क्या है, ये NCERT में मेंशन है बट इसे कोई बताता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके जो 2014 में क्वेश्चंस पूछे गए तो क्यों ना मैं इसको बता दूं, राइट। तो इसको दोस्तों प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिया, राइट। तो जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा कि जो स्क्वायर रूट है उसका आइडेंटिटी क्या है। जैसे कि नहीं, जैसे कोई लड़का, जैसे एज पर एग्जांपल की मैं बात करूं कि स्क्वायर रूट का कोई आइडेंटिटी मतलब किसी चीज़ का आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर मैं किसी कहीं जॉब करता हूं तो उसकी भी आइडेंटिटी कार्ड होती है, यानी फिर आइडेंटिटी मतलब उस चीज़ की पहचान। तो मतलब स्क्वायर रूट की पहचान क्या होती है, इस प्रकार मैंने जो आप अलजेब्रिक फॉर्म में पढ़ा होगा a+b द होल स्क्वायर, a-b द होल स्क्वायर, a+b द होल क्यू, a-b द होल क्यू एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो मैंने इसको क्या किया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता दी। तो मैंने क्या किया, ये जो Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, इसको मैंने क्या किया Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। और ये जो Z2 ये हमारा क्या है, जो ये हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, राइट। ये हमारा क्या होगा, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, ये अलजेब्रिक फॉर्म वाला सूत्र फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या है Z हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या है Z, इसकी स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटीज है, राइट। तो मैं बात करूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि जो मैंने बता दी क्वेश्चन इस प्रकार पूछे गए, राइट, कि एक्सप्रेस कीजिए कि 5-3 आयोटा द होल क्यू क्या है, a प्लस आयोटा b का एक जो -5-3 आयोटा द होल क्यू है, इसको क्या करना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, जो एज सिंपल एज दैट मैंने जो स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटी बताया a-b द होल क्यू, उस पर क्या है a-b द होल क्यू है। तो क्या करेंगे a क्यू माइनस 3z स्क्वायर इंटू Z2 प्लस क्या करेंगे 3z1 इंटू Z2 स्क्वायर माइनस ZQ, राइट। इसी प्रकार मैंने क्या किया, Z प्लस पे 5 रखा, Z1 के प्लस पे 5 रखा और Z2 के प्लस पे 3 रखा। और इसका क्या है Z1 स्क्वायर इसमें होगा, Z2 स्क्वायर इसमें होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा और उसको मैंने क्या किया फाइंड आउट किया। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, और 25 75 175 225 आयोटा ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। तो 5-3 15 15 3 15 45 क्या हो जाएगी, 45 3 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, राइट। 135 होगा, 135 होने के बाद क्या होता है, ये 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 आयोटा हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से सबसेक्शन एडिशन करके माइनस क्या है -10 माइनस 98 आयोटा। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते, क्या होगा 10 प्लस 98 आयोटा, जो कि हमारा a प्लस आयोटा b का फॉर्म मिल गया। हमें ये पूछा गया था, इससे हमें क्या करना है, ए प्लस आयोटा के बी के फॉर्म में फाइंड आउट करने। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमारा क्या आया, आंसर आ गया। तो हमें यहीं पे छोड़ के क्या करेंगे, ये हमारा आंसर होगा, राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो आपको बिल्कुल कोशिश कीजिएगा बनाने की, राइट। बनाएंगे तभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, राइट। मैथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसको पढ़ने या याद करने से नहीं होता है, इसको काफ़ी बारीकी से नोट डाउन करके इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ के बाकी चीज़ों को बनानी होती है। ये मैथ आपको रटने से काम नहीं होगा, राइट। तो मैं बता दूं कि आज की क्लास को यहीं रखते हैं और अगली क्लास में मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ाई करेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक क्लास को रखते हैं। और मैं बता दूं कि दोस्तों ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आपको, राइट। जो कि आपका जो कमेंट्स होगा दोस्तों वो हमारे लिए मोटिवेशन होगी, राइट। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए बी से बी स्टडी एंड वासुदेव अंकित सर एवं क्लासेस। थैंक यू सो मच।